आपको 2 दिन और मिल रहे हैं आपकी आंसर शीट को चेक करने के लिए। और नीट के स्कैम के बाद तो हर एग्जाम डाउटफुल होने लगा। सबकी एग्जाम अलग अलग दिनों में क्यों है? हमारा कैप प्रोसेस भी अब डिले होने वाला है। कुछ पेरेंट्स ने कहा कि सर 132 टोटल है लेकिन परसेंटाइल 36 मिला है मेरी बच्ची को। MHT CET में भी स्कैम है क्या? हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, इन दिनों में स्कैम बहुत चल रहा है, बहुत एग्जाम्स को लेकर। और नीट के स्कैम के बाद तो हर एग्जाम डाउटफुल होने लगा। MHT CET में भी स्कैम है क्या, इस बारे में बातें चलने लगी। कई लोगों ने वीडियोस भी डाले और इवन आदित्य ठाकरे ने भी इसको उठाया और रेज किया। मुझे कुछ बातें आदित्य ठाकरे की बहुत सही लगी, बहुत सही तरीके से कहा कि ट्रांसपेरेंसी और होनी चाहिए MHT CET एग्जाम में। मार्क्स क्यों नहीं रिलीज करते MHT CET एग्जाम? जब आप आंसर की दिखाते हो तो 2-3 दिन बाद गायब क्यों हो जाती है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका सुना और मुझे लगा कि सही में अच्छे पॉइंट्स रेज कर रहे हैं। लेकिन कुछ पॉइंट से मैं थोड़ा सा डिसएग्री भी कर गया, क्योंकि उन्होंने एक पॉइंट कहा कि यार सबकी एग्जाम अलग अलग दिनों में क्यों है, या फिर सबका डिफिकल्टी लेवल अलग अलग क्यों है। देखिए, एज अ टीचर अगर मैं भी पेपर सेट करता हूं कोई 2 पेपर, तो मैं इक्वल डिफिकल्टी लेवल के नहीं बना सकता। और ये जो MHT CET एग्जाम है, ये चेक नहीं कर रहा कि आपके मार्क्स कितने हैं, ये चेक करने की एग्जाम है कि आप बाकियों से कितने अच्छे हो। रिलेटिव यहाँ पे स्कोरिंग इंपॉर्टेंट है। तो जिस भी शिफ्ट में हो, चाहे वो डिफिकल्ट हो पेपर या इजी हो, उस दिन आपने कैसा बेहतर किया बाकी फ्रेंड्स से, बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स से, ये वो देखना चाहता है। तो ये MHT CET एग्जाम या JEE मेंस भी ऐसा ही होता है। ये एग्जाम का पैटर्न ही इस तरह है कि अलग अलग इतने सारे स्टूडेंट्स एक साथ नहीं बैठ सकते, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं हमारे पास, इसीलिए अलग अलग शिफ्ट्स में एग्जाम की जाती है। और अलग अलग शिफ्ट्स में जब एग्जाम की जाती है तो डिफिकल्टी लेवल फॉर श्योर अलग अलग होगा, है ना। क्वेश्चंस क्योंकि रैंडमली पिक करते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है। और उसके अलावा उस दिन में जो टॉपर है उसे 100 परसेंटाइल, और उसके बाद धीरे धीरे परसेंटाइल, है ना, जो है नॉर्मलाइजेशन की तरह चलाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भेजा, बहुत सारे बच्चों ने, सर मेरा 70 मार्क्स है, मुझे 70 परसेंटाइल मिला है, आपने तो 84 कहा था। मेरा 67 मार्क्स है, मुझे 72 परसेंटाइल मिलना चाहिए था, 67 मिला है। किसी यूट्यूब पे तो ये देखा था। देखिए, हम जो बताते हैं कि इतना परसेंटाइल मिलेगा, ये हमारा अनुमान होता है, हमारा क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं। बट जो हुआ है एग्जैक्टली वो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले से आपके सामने आया है। तो कुछ बच्चे कह रहे थे सर मुझे 80 पे 80 परसेंटाइल मिला, लेकिन मेरे फ्रेंड को 87 पे 92 परसेंटाइल मिला। बच्चों, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग मार्क्स पे परसेंटाइल डिफर कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में 80 मार्क्स पे 80 परसेंटाइल है, किसी और के शिफ्ट में 80 मार्क्स पे 70 परसेंटाइल है, 50 परसेंटाइल है, हो सकता है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर मुझे फिजिक्स में 11 मार्क्स मिले हैं, है ना, और परसेंटाइल कुछ 62 मिल गए मेरे फ्रेंड्स को। मुझे 17 मार्क्स मिले, परसेंटाइल 5 मिले हैं। तो कई सारे सवाल खड़े कर दिए। कुछ पेरेंट्स ने कहा कि सर 132 टोटल है लेकिन परसेंटाइल 36 मिला है मेरी बच्ची को, या मुझे टोटल जो है 155 आया है लेकिन परसेंटाइल 42 आया है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए और हो भी नहीं सकता। तो ये सारे डाउट्स क्लियर करते हुए CET सेल के कमिश्नर सामने आए, दिलीप सरदेसाई सर, और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चलिए हम लोग इसको और ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। आपको 2 दिन और मिल रहे हैं आपकी आंसर शीट को चेक करने के लिए। उसी तरीके से चेक कर सकते हैं जैसे पहले करना था आपको। जो भी बच्चे मुझसे कह रहे थे, मैं उनसे प्रूफ मांग रहा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर आप भी आवाज उठाओ ना। मैंने जब ऑब्जेक्शंस थे, जब 7-8 आंसर की में गलतियां थी और नहीं थी, मैंने पूरा ऑब्जेक्शन उठाया था। मैं पूरे टाइम आपके साथ था, कोई हो या ना हो, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा था, क्योंकि मैं वहां पर पॉजिटिव फील कर रहा था। यहां पर जब मुझे बच्चे कह रहे थे कि सर हमारा 70 मार्क है, आप हमारे लिए आवाज उठाओ ना, मेरा परसेंटाइल 65 ही क्यों आया है, क्योंकि मैंने देखा ऐसा होता है और इतने ही आते हैं, राइट। और उसके अलावा जब मैं पूछता था कि यार प्रूफ बताओ आपके टोटल कितना आया है, क्या आया है, तो उनके पास सेव नहीं किया था उन्होंने आंसर शीट। तो मैं कैसे उस पर यकीन कर लूं, क्योंकि आंसर शीट भी नहीं आपने डाउनलोड करी थी। तो चलिए, CET सेल ने, यहाँ सारे न्यूज़पेपर पे हेडलाइन है कि अब 2 दिन और मिल रहे हैं, है ना, 2 दिन और मिल रहे हैं सब लोगों को। आप अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हो बच्चों, राइट। आप अपनी आंसर की जो है क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ 27 और 28 जून, यहाँ पे देखिए, यहाँ बोला गया है कब होगा वो।
तो सीईटी सेल की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है कि आप 27 जून को 2 दिनों के लिए, 27 और 28 जून 2 दिनों के लिए सीईटी सेल की वेबसाइट जो आपका लॉगिन करके आप आंसर शीट अपनी देख पाओगे, कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। इस बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स से भी कि पेरेंट्स आप खुद टैली करिए मार्क्स को, आप खुद काउंट करिए, क्योंकि पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं इस पूरे सिचुएशन में। बच्चा कहता है कि इतने मार्क्स आए थे और मेरे पर्सनल ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि पेरेंट्स ने पहले ध्यान नहीं दिया था, इस बार ध्यान देना है। तो पेरेंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आप भी फेस करते हो इस पूरे प्रोसेस में, तो आप पक्के से काउंट करिएगा और मार्क्स देखिएगा। और प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि 80 मार्क पे मेरे 80 परसेंटाइल ही कैसे, 70 ही कैसे। ये नॉर्मलाइजेशन का टेक्निक है, आपसे आगे जितने लोग रहेंगे अकॉर्डिंगली आपको परसेंटाइल मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि 140 है और आपका 20 परसेंटाइल 30 परसेंटाइल आया, ऐसा नहीं हो सकता। और हाँ, इस बार जब आप काउंट करोगे, अगर आपको लगता है कि आपका 140 मार्क्स है, 130 मार्क्स और आपको परसेंटाइल बहुत ही डिफरेंट मिला है, तो बच्चों पक्के से मुझे व्हाट्सएप करना। आप सबके पास व्हाट्सएप नंबर्स है हमारे, राइट। मैं इस बार भी आपके साथ खड़ा रहूंगा, आवाज उठाऊंगा, पॉजिटिवली काम करूंगा, ठीक है। तो यही बात है कि 27-28 इस बार आप डाउनलोड करना, प्रूफ अपने पास रखना। बट ऐसे मत कहना कि सर मेरा 90 मार्क्स से 95 परसेंटाइल क्यों नहीं है, 90 मार्क्स पे 85 क्यों है। ये होता है क्योंकि कितने लोग हमारे आगे उस हिसाब से परसेंटाइल काउंट होते हैं बच्चों। और हाँ, इस कारण हमारा कैप प्रोसेस भी अब डिले होने वाला है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 27-28 से हमारा कैप प्रोसेस मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हो जाए, बट अगर ये सारी चीजें आ गई है, डाउट्स बहुत सारे क्रिएट हो गए हैं, तो ये लोग भी चाह रहे हैं कि डाउट्स को हम थोड़ा क्लियर करें, तो कैप प्रोसेस एक आध हफ्ते से और आगे जाने वाला है। यस बच्चों, डिले होगा। आई एम श्योर ये सारा निकलने के बाद, है ना, एक हफ्ते बाद सारे ब्रोशर और डेट्स वगैरह आएंगे। तो कोई बात नहीं, स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव, हम हमेशा आपके साथ है ना, और हर चीज में आपके साथ रहेंगे, पूरे इंजीनियरिंग तक, और इंजीनियरिंग में भी आपके साथ रहेंगे। तो बस आप अच्छे से डाउनलोड करिएगा, इस बार सेव करिएगा अपनी आंसर की, मार्क्स कैलकुलेट करिएगा, और प्लीज अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करिएगा, थोड़ा ट्रस्ट पेरेंट्स को भी दीजिएगा कि देखिए मेरे इतने मार्क्स थे। और इस बार अगर आपको लगे तो प्लीज हमसे शेयर करिएगा, अपन मेल और ये सारा प्रोसेस करेंगे अगर वो सही रहा, आपका जो कहना है वो, ठीक है। तो चलिए, विद दिस ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, कॉलेज लिस्ट, अब कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है, क्या करना है, इस पे वीडियोस बनाते जा रहे हैं हम, आप देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर। और इतना ही नहीं बच्चों, हम हमारे काउंसलिंग कोर्स में अवेयरनेस वीक मना रहे हैं। मतलब इस पूरे हफ्ते में हम अलग अलग सीनियर्स को अलग अलग कॉलेजेस से बुला रहे हैं, और अपनी ब्रांच को लेकर हमने CS वर्सेस IT पे किया, कुछ लोगों को बुलाया, 3-4 फ्रेंड्स को, आपके सीनियर्स को। फिर उसके बाद में एक CS विद AI/ML और उसका करने वाले हैं, ENTC इलेक्ट्रॉनिक्स का करने वाले। तो रोज सुबह 11 बजे हम लोग सेशन रखते हैं लाइव, जहां हम हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे सीनियर्स मतलब आपके सीनियर्स को बुलाते हैं और डिस्कस करते हैं क्या डिफरेंस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, प्लेसमेंट कैसा है, कट ऑफ कैसा है, और सारी बातें। और ऐसे ही कॉलेजेस के बारे में भी करेंगे। तो हम हमारा जो है इंफॉर्मेशन और अच्छा करते रहेंगे, है ना, क्योंकि एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कॉलेज लिस्ट मिल जाए आपको, काउंसलिंग का मतलब है अच्छी इंफॉर्मेशन मिले और पूरे प्रोसेस को एंजॉय करते हुए, पूरे प्रोसेस को समझते हुए एक अच्छे कॉलेज में जाना है। तो बस मचाना है, अच्छे कॉलेज में जाना है। थैंक यू।